नमस्कार दोस्तों, महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको किसी एक कंपनी को स्प्लिट करना बताएंगे कि उसे दो भागों में किस तरीके से आप डिवाइड करके उसका डाटा अलग अलग देख सकते हैं। डिवाइड करने से मतलब होता है कि जैसे आप चाहते हैं कि हमें व्यापारिक वर्ष से लेकर के किसी एक पार्टिकुलर मंथ तक का हमें डाटा एक अलग भाग में देखना है और उसके बाद का भाग डाटा हमें किसी अन्य भाग में देखना है। तो दोस्तों, इसके लिए हम लोग आप सबसे पहले टैली को ओपन करेंगे। आपके सामने मैंने टैली को ओपन कर रखा है और आप गेटवे ऑफ टैली पर जब होंगे, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मैं गेटवे ऑफ टैली पर इस समय आप मेरी स्क्रीन है। आप गेटवे ऑफ टैली पर जा करके आप अपने कीबोर्ड से आल्ट के संग F3 प्रेस करेंगे और आप को वो कंपनी सेलेक्ट करनी होगी जिस कंपनी को आप दो भागों में स्प्लिट करना चाहते हैं या उसके डाटा को दो भागों में बांटना चाहते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक कंपनी सेलेक्ट कर रखी है जिसका नाम है महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन। मैं चाहता हूं कि इस कंपनी के डाटा को मुझे दो भागों में बांटना है। तो दोस्तों, आप कंपनी सेलेक्ट करने के बाद आल्ट के संग F3 फिर से प्रेस करेंगे और यहाँ आप नीचे आके जब आप देखेंगे कंपनी इन्फो के ऑप्शन के अंदर आपको स्प्लिट कंपनी डाटा के नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा। आपको स्प्लिट कंपनी डाटा पर जाना है। तो मैं यहाँ स्प्लिट कंपनी डाटा पर पहुँचता हूँ और यहाँ पर दोस्तों जैसे ही मैं आपके सामने आऊँगा तो यहाँ हमें एक स्क्रीन मिलेगी। जो स्क्रीन के अंदर कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं, जैसे कि नाम, अगर आपने स्प्लिट कंपनी का नाम जो यहाँ उस कंपनी का नाम शो कराएगा जिसको आप दो भागों में तोड़ने के लिए जा रहे हैं। और जैसे ही आप इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ आपको बता देगा कि स्प्लिट फ्रॉम, कि आप स्प्लिट किस किस तारीख से करना चाहते हैं। तो यहाँ आप उस डेट को एंटर करेंगे। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि मैंने महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन लिखा, इसके बाद मेरा कर्सर उस ईयर पर पहुँच गया जहाँ से मैं इसको दो भागों में तोड़ना चाहता हूँ। मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने जो व्यापारिक वर्ष हमारा अप्रैल से शुरू होता है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी मैं चाहता हूं कि 1 अगस्त तक मेरी कंपनी अलग दिखाई दे, एक अलग भाग में दिखाई दे और 1 अगस्त के बाद का डाटा मुझे अलग भाग में दिखाई दे। तो आप यहाँ पर आसानी से उसको दो भागों में तोड़ सकते हैं। तो आपको वो डेट लिखनी है जिस डेट से आप अलग कर रहे हैं। तो यहाँ मान लीजिए मैं चाहता हूँ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक का जो डाटा इसके अंदर अलग करना चाहता हूं। तो मैंने यहाँ पर 1/8 ईयर लिख दी, जो मैंने ईयर की मेरी कंपनी है। और यहाँ पर आपसे पूछेगा स्क्रीन को एक्सेप्ट करने के लिए। तो आप जैसे स्क्रीन को यहाँ एक्सेप्ट करने के लिए आप आएंगे तो पूछेगा स्प्लिट, तो आप यस या नो कर दें। तो मैं यस कर रहा हूँ इसको। तो मेरी कंपनी का डाटा दो भागों में टूटने की या स्प्लिट होने की प्रोसेस चालू हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरी कंपनी का डाटा दो भागों में स्प्लिट होने लगा है। तो दोस्तों, मेरी कंपनी दो भागों में स्प्लिट हो चुकी है। मैं वापस गेटवे ऑफ टैली पर पहुंच जाता हूं और यहाँ मुझे जिस भाग के डाटा को देखना है तो मैं यहाँ कीबोर्ड से F3 प्रेस करूंगा। तो मेरी यहाँ पर एक तो मेन कंपनी बताया जाएगा, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सबसे ऊपर आप मेरी कंपनी जो आ रही है वो मेरी वो कंपनी है जो अलग से थी। और इसके बाद जो दो कंपनी आ रही है उसमें लिखा हुआ आ रहा है कि यहाँ महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन, इस वाली कंपनी के अंदर डाटा मुझे 1 अप्रैल से शो कराया जा रहा है। और इस दूसरे थर्ड नंबर की कंपनी में आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पर डाटा मुझे 1 अगस्त के बाद का शो कराया जा रहा है। तो आप जिस कंपनी के अंदर आप जाना चाहते हैं आप आसानी से जाइए और अपनी कंपनी का बैलेंस शीट आदि जो कुछ भी आप देखना चाहते हैं यहाँ पर शो करा दी जाएगी। तो दोस्तों, आपने इस तरीके से आप किसी भी कंपनी के डाटा को दो भागों में आसानी से तोड़ सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आप इस फीचर को भी बड़ी आसानी से समझ पाए होंगे और समझ गए होंगे। तो दोस्तों, इस फीचर को आप एक बार सीखने के बाद अपनी टैली के अंदर कोई डेमो कंपनी बना के उसकी प्रैक्टिस करके देखिए, तो आपको ये अच्छी तरीके से ऑप्शन आपको याद हो जाएंगे। और दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको एक नए फीचर के साथ में अगली कंपनी में। इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।